कार अल्ताफ़ के कत्ल का एक अहम तरीन मुलज़म उमर फ़ारूक जो सारी मनसूबाबंदी में शामिल था, वो उन्होंने इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया। हकीकी भाई बरतानिया में मुकीम है, उसकी हवालगी गिरफ़्तारी के लिए भी इंशाल्लाह इंटरपोल के ज़रिए हम पूरी एफ़र्ट करेंगे। इसने हायर करके भेजे थे, जो अडयाला जेल में ये सारे आपस गिरफ़्तार थे, वहाँ से इनकी आपस में दोस्ती। पुलिस वाले को शहीद करने के वाक़े में भी मुलव्वस। उनके घर की इन्होंने प्रॉपर रेकी की और बेसिक इनका टारगेट जो अभी था वो ये था कि जी जो इनके साथी जेल में गिरफ़्तार हैं उनको रहा कराना और बेवा को इस घर से निकालना और उसको हरासा करना। पहले आप सबको शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाने पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो ये शॉर्ट प्रेस ब्रीफिंग है, ये वक़ार अल्ताफ़ एडवोकेट, जिन्हें गुज़श्ता साल 10 सितंबर को दिन दहाड़े दो नामालूम मसल्ह अफराद ने घर के अंदर घुस के फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। उस वाक़े में 3 मुलज़मान हमने उस वक़्त गिरफ़्तार कर लिए थे। 2 मुलज़मान उनमें उस गिरोह के जो वो काबिल गिरफ़्तारी थे। उसी हवाले से अक्टूबर और 2 और 1 नवंबर की दरमियानी रात को 3 मुसल्लह अफराद जो हैं वो उस मकतूल के घर में दाखिल हुए। वहाँ पे उसकी बेवा जो है वो राइश पज़ीर थी और वहाँ पे उन्होंने कलाशनकोव से फायरिंग करके दहशतगर्दी फैलाई। वाक़या की इत्तला मिलने पर उन मुलज़मान के ख़िलाफ़ थाना डरियाल में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया और मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट की नाकाबंदी कर दी गई। इस नाकाबंदी के दौरान 3 मुलज़मान, जिनमें इनाम, तासर और अदनान शामिल हैं, ये हमारी पुलिस ने दानगली चेक पोस्ट से गिरफ़्तार कर लिए। उनसे कलाशनकोव बरामद कर ली जिससे उन्होंने फायरिंग की थी। गाड़ी भी जो ज़ेर इस्तेमाल थी वो भी बरामद कर ली गई। इसकी तफसील और इसका बैकग्राउंड इस तरह है कि वक़ार अल्ताफ़ जो डडियाल में यहाँ पे रहाइश पज़ीर थे, बन साई उनके गांव का नाम है, वहाँ पे उनकी हकीकी भाई जो इसरार सिकंदर बरतानिया में मुकीम है, उसके साथ पैसे के इश्यूज़ पे, जायदाद के इश्यूज़ पे और ईगो का इशू था। वहाँ पे उनकी आपस में दुश्मनी चल रही थी। इसरार ने अपने भाई वक़ार अल्ताफ़ मकतूल को कत्ल कराने के लिए पिछले साल मई में भी उन पे अटैक करवाया जिसमें वो ज़ख्मी हुए। उसके बाद सितंबर में उन्हें कत्ल करवाया और उसके बाद अभी उसकी जो बेवा उस वाक़या की अकेली चश्मदीद गवाह है, उसको डराने के लिए, उसको घर छोड़ने के लिए और जो उनके 3 साथी गिरफ़्तार हैं जो जेल में हैं, जिनका ट्रायल शुरू है, उन्हें रहा कराने के लिए ये दहशतगर्दी का वाक़या करवाया। तो इस तरह पुलिस ने जो परसों वाक़या हुआ उसमें तीनों मुलज़मान जो गिरफ़्तार कर लिए और उनकी निशानदेही पे वक़ार अल्ताफ़ के कत्ल का एक अहम तरीन मुलज़म उमर फ़ारूक, जो सारी मनसूबाबंदी में शामिल था, वो उन्होंने इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया है। इस तरह पुलिस ने इस जो गुमनाम कत्ल था उसके 4 मुलज़मान और जो अभी उनके घर पे दहशतगर्दी की और जो हमला किया उसके 3 मुलज़मान, 7 मुलज़मान पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं। इस हवाले से कबल अज़ी भी आपको तफसीलात दी जा चुकी हैं। ये 2 बुनियादी तौर पे 2 हकीकी भाइयों के दरमियान झगड़ा था जिसके नतीजे में कत्ल भी रूनुमा हुआ और अभी उनके घर पे फायरिंग का वाक़या भी रूनुमा हुआ। इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ प्रॉपर केसेस बनाएंगे और उसको ट्रायल करा के इनको जो इसमें मुलव्वस है उनको सज़ा दिलवाई जाएगी। जो उसका हकीकी भाई बरतानिया में मुकीम है, उसकी हवालगी गिरफ़्तारी के लिए भी इंशाल्लाह इंटरपोल के ज़रिए हम पूरी एफ़र्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। किसी के जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो लोग आपने गिरफ्तार किए हैं, आप कह रहे हैं उनके पास कलाशनकोव भी थी, तो ये एंट्री इनकी कैसे सर होती है? जब ये ज़री बात अगर पिस्टल वगैरह हो तो आसानी से आ जाता है, तो क्या इनकी चेकिंग नहीं होती है एंट्री पॉइंट पर या कोई और पॉइंट है जहाँ से ये दाखिल होते हैं? जी, एंट्री पॉइंट पे चेकिंग होती है, लेकिन चूँकि डडियाल में डिफरेंट रूट्स आते हैं, कोई दानगली से आते हैं, कोटली से आते हैं, मीरपुर से आते हैं, मंगला डैम के रास्ते आते हैं, इसलिए जब इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो पूरी प्लानिंग करके वो उन रास्तों से आते हैं जहाँ पे हमारी चेक पोस्ट नहीं होती। सर, ये उमर जट का इसमें जिक्र है। उमर जट इस पिछले वाक़े में शामिल था और किस लेवल का मुलज़म है
दीगर थानों में भी मतलूब है वो उमर जट में? जी बिल्कुल, जो उमर जट है ये इस केस का, इस वाक़या का अहम तरीन मुलज़िम है। जो वक़ार अल्ताफ़ पे पहला जो इक़दाम कत्ल का वाक़या हुआ था उसमें भी इन्वॉल्व था, जो बाद में जब कत्ल कराया गया उसकी मनसूबाबंदी में भी शामिल था और यहाँ मौके पे भी आया था। बाज़ार में वो दूसरी गाड़ी में वेट कर रहा था बाकी मुलज़मान का। और ये अभी जो उसकी बेवा पर जो हमला हुआ है, उनके घर पे जो दहशतगर्दी फैलाई गई है, इसका भी मरकज़ी मुलज़िम यही बनता है। ये सर साथ था इसमें, फायरिंग में साथ था? नहीं, ये जो 2 दिन पहले हुआ है उसमें अभी तक जो तफ्तीश हुई है उसमें ये साथ नहीं था, लेकिन ये तीनों बंदे इसने हायर करके भेजे थे। जो अडयाला जेल में ये सारे आपस गिरफ्तार थे, वहाँ से इनकी आपस में दोस्ती हुई थी। इसके अलावा उमर जो फ़ारूक है मुलज़म, इसके हवाले से ये भी इत्तला आई है कि ये गुजरात में किसी पुलिस वाले को शहीद करने के वाक़े में भी मुलव्वस है। दूसरा सर, इसकी बेवा को प्रोटेक्शन पुलिस देगी जिस तरह उस पर, तो ये इतना बड़ा हादसा है, पुलिस उसके लिए क्या करेगी, उसे किस तरह आप सेव करेगी? जी, पुलिस उसको पहले भी प्रोटेक्शन देती रही है, अब भी प्रोटेक्शन देगी। और उनके जो सिक्योरिटी का, वो पहले भी जो लॉयर्स थे, जो सदर बार थे, उनके साथ हमने बात करके उनके उसकी सिक्योरिटी के लिए और उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए भी हमने इंतज़ाम किया था। तो वाक़यात होते हैं दुनिया में, लेकिन उसमें ट्रेस कर लेना जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बंदे गिरफ्तार कर लेना। सर सवाल ये है कि ये जो अब फायरिंग हुई है, ये बंदे उसी दिन आए हैं या यहाँ इन्होंने किसी के पास क्याम किया? इससे पहले भी जो बंदे टारगेट किलिंग में पकड़े गए हैं वो यहाँ किसी के पास रह रहे थे, अब भी इनका कोई यहाँ सोबतकार मौजूद है? जो अभी तक तफ्तीश हमने की है उसमें ये डायरेक्ट ही आए हैं, प्लानिंग करके, पहले रेकी करके गए थे, फिर प्लानिंग करके आए और उन्होंने वाक़या किया और स्ट्रेट वे वापस भाग रहे थे जो पकड़े गए। दूसरा सर, सीसीटीवी वीडियो में जिसमें वो फायरिंग कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ देखा जा सकता है कि वो घर की चारदीवारी के अंदर से फायर आ रहे हैं, जो रोशनी वहाँ से जो नज़र आ रही है उस वीडियो के अंदर, क्या वो घर किसका था? जी, घर वो मकतूल के घर की इन्होंने प्रॉपर रेकी की और बेसिक इनका टारगेट जो अभी था वो ये था कि जी जो इनके साथी जेल में गिरफ़्तार हैं उनको रहा कराना और बेवा को इस घर से निकालना और उसको हरासा करना, ये उनके टारगेट थे, ताकि उनके जो बाकी साथी हैं वो जेल से बाहर आएँ और ये जगह छोड़ दी जाए। चूँकि जो असल मुलज़िम है, जो मकतूल का भाई है, उसका बुनियादी तौर पे जो झगड़ा शुरू हुआ था वो प्रॉपर्टी से हुआ था। क्या इंक्वायरी में कोई मज़ीद कुछ पता चला, जो लोग गिरफ्तार हैं, कोई मज़ीद लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं? देखिए, अभी गिरफ़्तार हुए 1 दिन या 2 दिन हुए हैं, तो इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन फ़र्दर करेंगे। इंशाल्लाह इसमें मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी।